Class 7 Subject Science New Chapter Winds, Storms and Cyclones। हवा, तूफान और चक्रवात। Air is all around us except for breathing. We don't seem to feel it or need it. However, we feel the force of air during a storm. Be here to severe storms such as cyclones, hurricanes, and tornadoes hitting various parts of the world and causing damage on a large scale. How does air take such a violent role? बच्चों, जो आपका नया चैप्टर है हवा, तूफान और चक्रवात। हमको पता है कि हवा हमारे चारों ओर है, सांस लेने के अलावा हम इसे महसूस नहीं करते हैं या इसकी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हम महसूस करते हैं कि तूफान के दौरान हवा की ताकत यहाँ गंभीर तूफान जैसा चक्रवात तूफान और बवंडर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से टकराती है और नुकसान पहुँचाती है। बड़े पैमाने पर हवा इतनी हिंसक भूमिका कैसे निभाती है? एयर। Our planet is surrounded by a thick blanket of atmosphere. What holds in place? Of course, gravity. Due to gravitational pull of the Earth, the gases in the atmosphere stay near to the Earth's surface. Through the thickness of atmosphere at about 100 km above the surface of the Earth, most of its gases are present in the first 30 to 40 above the Earth. वायु। हमारा ग्रह वायुमंडल की एक मोटी चादर से घिरा हुआ है और अपने स्थान पर जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण वातावरण में गैसें मिलती हैं। वातावरण की मोटाई के माध्यम से पृथ्वी की सतह के करीब रहती हैं, जो सतह के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है। पृथ्वी के सबसे अधिक बार पृथ्वी से पहले 30 से 40 किलोमीटर में एक परियोजना मिलती है। Let us recall the layers of the atmosphere. It has 4 layers. आइए हम उस वातावरण की परतों को याद करें जिसमें 4 परतें हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। मोस्ट ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, and other gases like carbon dioxide 0.03%, water vapors and noble gases. All the weather phenomena take place in the troposphere. समझेंगे बच्चों, क्षोभ मंडल होता क्या है? अधिकांश हवा क्षोभ मंडल में मौजूद है। यह हवा नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% एंड अदर गैस और जो गैसें हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर्स वाष्प, पानी का वाष्प और अक्रिय गैसें हैं। ऑल द वेदर फेनामिना टेक प्लेस इन द ट्रोपो। यह सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। एबव द ट्रोपोस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर विच कंटेन्स द जोन लेयर. Zone layer blocks the harmful ultraviolet ray of the sun and protects us from diseases like skin cancer. सेकेंड है आपका बच्चों समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन की परत के ब्लॉक और सौर की हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और जो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। वायलेट किरणें जो निकलती हैं उसको क्या करती हैं? ये रोक लेती हैं। ओजोन गैस जो होती हैं, वायलेट किरणें जो निकलती हैं सूर्य से, जिससे हमको क्या होता है? स्किन कैंसर मर्ज हो जाता है, उसको नीचे आने से रोकती हैं ओजोन गैसें। ओके स्टूडेंट। थर्ड है आपका मेसोस्फेयर। एज वी कीप ऑन मूविंग अप द एयर बिकम्स thinner due to reducing gravity. Mesosphere have very low density of air and it is very cold.
मेजोस्फीयर जो होता है, मेजोस्फीयर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण हवा पतली होती जाती है। मेजोस्फीयर में हवा का घनत्व बहुत कम होता है और यह बहुत ठंडी होती है। फोर्थ है आपका थर्मोस्फीयर। दिस इज द लेयर वेयर द एयर इज वर्चुअली नो एक्सीटेंस। हेयर द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव अप। वायुमंडल, यह वह परत है जहाँ हवा वस्तुतः ना के बराबर होती है। यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। अब आपका आता है एयर प्रेशर। एज बी डिस्कस एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए thick layer of air. Now the air has mass and is a discrete force on the surface of the earth. We all have to bear this force of air on a and our body is adapt exert force on the surface of the earth. We all have to bear this force of air on and our body is adapted to live under this force. If we measure the amount of this force over a unit area, it is called pressure. So we can define pressure of air as the force created by the atmosphere on a unit area. This pressure due to air is called atmospheric pressure या एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि पृथ्वी की सतह हवा की एक मोटी परत से घिरी हुई है। अब इस हवा में द्रव्यमान है और पृथ्वी की सतह पर बल लगाती है। हम सभी को हवा के इस बल को हम पर सहन करना पड़ता है, पृथ्वी पर रहकर सहन करना पड़ता है और हमारा शरीर इसके तहत रहने के लिए अनुकूलित होता है। बल यदि एक इकाई क्षेत्र पर इस बल की मात्रा को मापता है तो इसे दबाव कहा जाता है। इसीलिए हम बलों के दबाव को परिभाषित कर सकते हैं कि एक इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल द्वारा लगाया गया बल वह है जो हवा के कारण इस दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ इज एयर प्रेशर मेजर्ड। वायु दाब कैसे मापा जाता है। Atmospheric pressure is measured with the help of a device called barometer. In a barometer, height of a mercury column indicates pressure. The atmospheric pressure is a maximum at sea level. The normal atmospheric pressure at sea level in 76 centimeter of mercury or 1 atmosphere pressure as you go higher up from sea level. वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक एक उपकरण की मदद से मापा जाता है। यह समुद्र तल के स्तंभ की ऊंचाई को दबाव को इंगित करता है कि समुद्र के स्तंभ पर वायुमंडल दाब अधिकतम है या समुद्र के स्तर पर समान वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है जो 76 सेंटीमीटर होता है जो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। समुद्र के स्तर से ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। At atmospheric pressure is a decrease. Can you guess why? As the altitude increase, the density of air decrease. The decrease of the force of air and hence pressure. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है और हवा का दबाव भी कम हो जाता है। आप बच्चों ये फिगर देख रहे हैं। फिगर में आप देख रहे हैं कंफर्मेशन करने के लिए जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है आप देख रहे हैं ये क्या है, मर्क्यूरी है। इसमें मर्क्यूरी भरा है। मर्क्यूरी आप लोग जानते हैं पारा जिसे बोलते हैं। वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है, जिसमें निर्वात हो, जिसमें हवा ना हो, नॉट प्रेजेंस ऑफ एयर। ये 760 mm है। 29.92 इंच इनकी बीच की दूरी है। पूरा क्या है, ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब में भरा होता है। नीचे आप क्या देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका कॉमन बैरोमीटर है। क्या है, कॉमन बैरोमीटर है। ये कॉमन बैरोमीटर क्या होता है, इंडिकेट करता है कि जो बैरोमीटर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लग रहा है, इसको आसानी से दिखाता है। ओके बच्चों, इस फिगर को आप लोग ड्रा कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।